शानदार स्कूल ना खुद बनवाया और ना बनाने दे रहा तानाशाह। केजरीवाल को गिरफ्तार कर मोदी ने दिखाई अपनी नाकामी। ना खुद कुछ करता है और ना करने देता है तानाशाह। इलेक्टोरल बॉन्ड का रिजल्ट आते ही भेज दिया समन। गरीबों की आवाज उठाने वालों को करवा लिया गिरफ्तार। जब भाजपा को लगा कि अब वो इंडिया अलायंस से हार जाएगी, मतलब 2024 में 400 पार नहीं हो पाएगा, तो उसने एक एक कर तोड़ना चालू किया। आप लोगों को पता होगा कि कुछ महीने पहले इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया, जिससे हेमंत सोरेन की भाभी पार्टी छोड़ भाजपा में चली आई और उनका सरकार गिर गया। इसी तरह इन्होंने मुंबई में, बिहार में और कई राज्यों में जब इन्होंने पार्टियों को तोड़ दिया, तब इन्होंने सोचा अब दिल्ली की सरकार गिरा दूंगा तो मैं 400 पार हो सकता हूँ। लेकिन तानाशाह और चौथी पास राजा को यह नहीं पता था कि मैं जहां हाथ लगाने जा रहा हूँ वह एक IITN है। वो तुम्हारी तरह चौथी पास नहीं है। तुम अगर एक कदम चलते हो तो वो तुमसे 10 कदम आगे है। बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और जब इन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया तो उनके समर्थन में पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति महोदया को जिलाधिकारी के माध्यम से भदोही मुख्यालय पर पत्रक सौंपा गया। आइए सुनते हैं औराई विधानसभा अध्यक्ष अरुण पासवान जी को। मेरा नाम अरुण कुमार पासी है। मैं औराई विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक गिरफ्तारी किया है, ये सरासर असंवैधानिक तरीके से है। ये ईडी का जो खेल है आज 2 साल से चल रहा है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को लिया गया, इसके बाद में मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, इसके बाद संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। और कल भी अब देख लिए कि जब सामने लोकसभा की चुनाव है, जहाँ पे बीजेपी की एक भी सीट अब निकलने वाली नहीं है, तो उनको ये लगता है कि जो भी इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे मजबूत रीढ़ है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी रीढ़ हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको अब जनता को ये दिखाया जाए कि ये लोग जो इंडिया गठबंधन में जितने लोग हैं सबके चोर हैं। जबकि सच्चाई जनता देख रही है। पूरी भारत की जनता आज मोदी के ऊपर तू कर रही है कि चौथी पास राजा होकर के एक IIT जैसे प्रोफेसर को आज गिरफ्तार कर रही है। चौथी पास राजा आज तक अपनी जुबान से कभी भी मुंह से सही से इस्तेमाल नहीं करते कोई शब्द। जब भी कहीं पे देखेंगे आप अशब्द यूज करते हैं। जब भी आप कहीं देखते हैं किसी न किसी को उठा करके ईडी को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मन करता है तब CBI को इस्तेमाल कर देते हैं विपक्ष के जरिए। विपक्ष पर सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का आज तक से 10 साल में कोई कार्य किया ही नहीं है। आप जब इनसे रोजगार की बात करेंगे तो ये आपको हिंदू मुस्लिम करेंगे। जब आप इनसे संविधान की बात करेंगे तो ये कहेंगे हिंदू खतरे में है। जब आप इनसे कहेंगे कि इलाज कहाँ है तो ये कहेंगे भैया आप हिंदू खतरे में है। इनको सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर अयोध्या इस समय दिख रहा है और सिर्फ इनको ये दिख रहा है कि हिंदू मुस्लिम खतरे में है। हम आज पूछना चाहते हैं मीडिया माध्यम से और अपने जनता जनार्दन से पूछना चाहते हैं कि इसके पहले सन 1950 में जब कांग्रेस ने यहाँ से शासन लाया था, इसके बाद में बीच में भी बीजेपी आई थी। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बने थे। जिस तरह से ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी उस तरह से नहीं बोले थे कि हिंदू खतरे में है। आज जहाँ की जनता यहाँ पे लगभग 88% हिंदू, यहाँ के 88% हिंदू हैं और 12% अदर कास्ट हैं। उसमें से 12% लोग हावी हो जा रहे हैं। 70 साल तक 12% लोग नहीं हावी हुए। इनके 10 साल आने के बाद ही कैसे हावी हो गए, ये हम इनसे पूछना चाहते हैं। और दूसरी बात, इस समय पे जो इलेक्ट्रो बॉन्ड की लेकर के CGI चंद्रचूड़ जी ने जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का खुलासा किया है, बीजेपी इससे इतनी घबरा गई है कि इलेक्ट्रो बॉन्ड की जो घोटाला इन्होंने किया है, सबसे बड़ी बात कि जितने लोग इन्हें चंदा दिया है, उसके पहले CBI को उनको भेज करके भैया आप मुझे चंदा दो, नहीं तो हम ईडी भेजेंगे। यही इन्होंने कार्य किया है। जब इनको ये लगता था कि ये ओपन नहीं हो पाएगा, जब इसको सर्वोच्च न्यायालय ने ओपन करवा दिया, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अब ये सोच रहे हैं कि जनता को कैसे गुमराह कर लिया जाए कि जो हमारी नाकामी है 10 साल की वो छूट जाए। बस यही बात है। इसके वजह से अब ईडी और CBI इनके जैसे कि पालतू, जैसे हमारे घर में पालतू लोग होते हैं उसी तरह से ये हो गए हैं। और हम आज जनता से फिर से गुजारिश करना चाहेंगे कि अब उठो और जागो और न्याय के लिए लड़ो, क्योंकि हर एक सोता हुआ शेर कभी ये नहीं है कि हम सो गए हैं। इस चीज़ को ध्यान दे लें। और हमारी भारत की जनता इस समय पे मोदी के खिलाफ हो चुकी है और इस बार 2024 में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी।
चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ तक कि इनके गुजरात में भी अब ये गुजरात जाने लायक नहीं है। जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब गुजरात से निकले हैं। चाहे नीरव मोदी को लेकर ले लीजिए, चाहे ललित मोदी को लेकर ले लीजिए, चाहे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी लेकर के धन को घोटाला करके लेके भाग गए, सब गुजरात से निकले हैं। अब ये गुजरात में भी जाने लायक नहीं है। आप भदोही न्यूज़ की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें।